मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते अभी तक की खबरों की ओर। झारखंड में अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से लगातार अभियान जारी है। इसी कड़ी में आज धनबाद उत्पाद विभाग की टीम की ओर गोविंदपुर स्थित JP 3 कैंप के निकट छापेमारी की गई, जहां से अमृत आर्मी किराना स्टोर से 50 बोतल अवैध और नकली शराब के साथ संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। सूचना प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पे अवैध तरीके से शराब की बिक्री की जा रही है। चूँकि बगल में हमारा सरकारी शराब दुकान भी है, तो वहाँ से भी बार बार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बगल में अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। उसी का सत्यापन करने के बाद छापामारी किया गया, जहाँ से अमरनाथ अग्रहरी को कुल 50 बोतल, जिसमें 22 पीस आपके ओल्ड मंक फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश और 28 पीस नाइट गर्ल के साथ गिरफ्तार किया। सूचना प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पे अवैध तरीके से शराब की बिक्री की जा रही है। चूँकि बगल में हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे, ये वंदना हर घर से अब कुछ ही दिन बाद सुनाई देने लगेगी, क्योंकि अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं सरस्वती पूजा में और उसके लिए जगह जगह मूर्तियां भी बनाई जा रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मकर संक्रांति के बाद पहला त्योहार बसंत पंचमी के रूप में आता है, जिसे हम सरस्वती पूजा के नाम से जानते हैं। सरस्वती पूजा में महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और मूर्तिकार दिन रात मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी धनबाद के कई जगहों में मूर्ति का निर्माण जोरों पर चल रहा है। इसी तर्ज पर बागमारा के वैष्णवी काली मंदिर के पास सरस्वती की मूर्ति कारीगर अजीत पाल के द्वारा बनाया जा रहा है और लोग इसकी बुकिंग अपने पसंद अनुसार करने भी लगे हैं, जिसकी होड़ मूर्ति निर्माण कारीगर के यहाँ देखा जा सकता है। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से कभी धूप का कम होना और कुहासे की मार कारीगर के निर्माण में बाधा पहुंचा रही है। रही सही कसर महंगाई ने पूरी कर दी है। वहीं कारीगर अजीत पाल की माने तो वो 40 वर्षों से मूर्ति निर्माण का काम करते आ रहे हैं। मूर्ति साज सज्जा में जो उपकरण लगता है वो काफी महंगा हो गया है, लेकिन ग्राहकों के मोल भाव के चक्कर में मुनाफा कम होता है। उन्होंने बताया कि बड़ी मूर्ति बनाने में करीब 3 दिन और छोटी मूर्ति करीब 1 दिन में बनाई जाती है। समय कम होने के कारण अब मूर्ति नहीं बनाई जा रही है, बल्कि अब रंग कर उसे आखिरी रूप देने में कारीगर लगे हुए हैं। हाजिरी हिसाब बैठता है, ज़्यादा नहीं बैठता है, मेंटेनेंस हो जाता है किसी तरह से। किसी तरह से किसी तरह से मेंटेनेंस होता है। फिर भी एक अंदाजा 20,000 25,000। हाँ, वैसे मोटा मोटी। तो एक बार में, एक साल में आप लोग कितना मूर्ति बनाते हैं? जैसे मनसा पूजा में हुआ उतना तो हिसाब नहीं रहता है। अच्छा, मनसा पूजा हुआ, विश्वकर्मा पूजा हुआ, सरस्वती पूजा, काली पूजा हुआ, बस यही सब में होता है। मतलब कितने का आमदनी आप लोग कर लेते हैं? आमदनी कितना होगा आमदनी की जोड़ से नहीं हम लोग। हाँ, ये होगा मतलब 15,000 मोटा मोटी आप लोग काम कर रहे हैं? 15,000 20,000 ऐसे, मतलब सब काट छाट के मतलब 15,000 उतना निकल जाता है। उतना निकल जाता है। भले ही सरस्वती पूजा में अभी कुछ दिन की देरी है, मगर लोगों में अभी से ही बसंत पंचमी को लेकर उत्साह खूब देखा जा रहा है, खासकर छात्रों में। कहा जाता है कि बसंत पंचमी से ही बसंत शुरू हो जाती है और उसकी छटा फिजाओं में भी घुल जाती है। कोयलांचल लाइव के लिए काशीनाथ के साथ डॉली कुमारी की रिपोर्ट। दुमका पुलिस और SSB 35वीं वाहिनी को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के करकटा पहाड़ में नक्सलियों के द्वारा छुपाए गए भारी मात्रा में विस्फोटक को बरामद किया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। वहीं पुलिस ने पहाड़ी के निचले हिस्से से 200 पीस जिलेटिन, 411 डेटोनेटर, प्लास्टिक बोरा, हसुआ, PLGA बैच 18 पीस, MAO बैच 31 पीस और हथौड़ा सहित कई सामान बरामद किया है। इसकी जानकारी दुमका SP अंबर लकड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। लोग मेन स्ट्रीम में आ जाइए।
लेकिन विचारधारा वाली लड़ाई में कौन किस विचारधारा में कब तक रहेगा इसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ, हम लोग सजग हैं, सतर्क हैं और प्रयास यह कर रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी छुपाई हुई हो या फिर कोई भी व्यक्ति अगर इसमें शामिल हो रहा है तो उसका खबर लगाया गया और इसी प्रकरण और इसी प्रक्रिया के दौरान हमने इन चीज़ों को बरामदगी सफलतापूर्वक दुमका पुलिस के साथ मिलकर के कर पाए गया, जिसमें एसएसबी के कमांडेंट द्वारा एक 3 ऑफिसर उसमें डिप्यूट किए गए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके डीएसपी और साथ में थाना प्रभारी भी डिप्यूट किए गए और हमें नियोजल से लेकर के कॉर्डेक्स और ये नया उनका जो बैजेस होते हैं नक्सलियों के वो मिले हैं और साथ साथ कई वायर मिले हैं जो कि विस्फोट करने के काम आ सकता था फ्यूचर में। एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन परिचालन होने वाले प्लेटफॉर्म के सटे कोयला का डंप को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना है कि कोयला डंपिंग से कोयले का डस्ट इलाके के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इधर इस मामले को लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से गुहार लगाया जा रहा है कि कोयले का डंपिंग को इस स्टेशन से हटाकर कहीं और किया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ सर, मात्र एक ही डिमांड है, झारखंड राज्य प्रदूषण विभाग के द्वारा 3 महीने का एक्सटेंशन देते हुए एनओसी जो दिया गया है उसे अविलंब रद्द किया जाए, क्योंकि इससे पूर्व में जो एनओसी दिया गया था उसमें मापदंड था विभाग के द्वारा कि प्रदूषण बिल्कुल ना फैले, उसके बाद यह कार्य हो, किंतु संपूर्ण रूप से विफल साबित हुआ है। ये कोल डंपिंग से जो प्रदूषण वहाँ फैल रहा है। परिवहन के लिए जो साइडिंग बना है यहाँ, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, पब्लिक ट्रेन भी लगती है, उसके पैरेलल में बना हुआ है। पोल्यूशन की समस्या तो है ही इससे, लेकिन उनके द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ ज़्यादा व्यवस्था की गई है और कुछ और की जा रही है, जिसमें एक होता है हमारे यहाँ PM10 एनालाइजर। PM10 एनालाइजर मशीन भी लगा हुआ है इनका, जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रहा है। एसएसपी और ग्रामीण एसपी के उपस्थिति में मैथन के गोगना छठ घाट में जिला क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। मौके पर जिला के सभी थाना और ओपी के प्रभारी साथ साथ जिला के सभी अनुमंडल के डीएसपी मौजूद रहे। वहीं बैठक के दौरान एसएसपी संजीव कुमार ने सभी पदाधिकारियों को अपराध पर नियंत्रण और साथ ही पेंडिंग केस संबंधित मामलों पर जल्द से जल्द निपटारा करने के साथ कई दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पदाधिकारियों ने गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच 400 साड़ी, धोती और कंबल का वितरण किया गया। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत हम लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ कुछ कपड़ों का वितरण किया है। उसके बाद हमारी क्राइम मीटिंग थी, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारी के थे, उनके साथ हम लोगों ने बैठक की, कुछ क्राइम और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सर, किन किन बिंदुओं पर निर्देश दिया गया है? बेसिकली क्राइम कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वर्ष का ये पहला हमारा क्राइम मीटिंग है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210
98482712। कोलकाता। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां धनबाद के IIT ISM में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ISM कैंपस के एक बाथरूम में एक युवक ने दुनिया छोड़ चलने का निर्णय कर लिया और दुनिया छोड़ दिया। घटना की सूचना पाकर कैंपस में छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक का नाम दीपक कुमार है, जो IIT ISM में कर्मचारी था। मामले की जानकारी मिलने पर सदर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र अंतर्गत कपासारा वर्कशॉप के पास नाले से एक अज्ञात व्यक्ति का शव को बरामद किया गया। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं मौजूद ग्रामीणों का कहना है कि देर रात शराब के नशे में नाले में गिरने से इसकी मौत हो गई है। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 17 जनवरी को गिरिडीह आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे जिले भर में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयारी जोरों पर की जा रही है। मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय अंतर्गत स्थानीय कार्यक्रम का भ्रमण कर नगर भवन गिरिडीह में समीक्षात्मक बैठक करेंगे। साथ ही झंडा मैदान गिरिडीह में स्थानीय कार्यक्रम होने के बाद शाम को बोड़ो हवाई अड्डे से रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। कल यानी 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का गिरिडीह आगमन है और वो सड़क मार्ग से कोरमा के प्रोग्राम के बाद गिरिडीह की ओर निकलेंगे। रास्ते में 2 जगह स्वागत होते हुए और मुख्यालय पहुँचे। मुख्यालय में भी 1-2 प्रोग्राम है, उसको करने के बाद रात्रि विश्राम है उनका यहाँ, और 18 तारीख को वो खतियानी जोहार यात्रा के लिए 17 तारीख को गिरिडीह आ रहे हैं। शाम में उनका यहाँ पे प्रवेश हो जाएगा। फिर 18 तारीख को ये जो प्रोग्राम है खतियानी जोहार यात्रा, वो झंडा मैदान में इसको वो स्टार्ट करेंगे। तो उसी के लिए हम लोग सारे लोग, सारे कार्यकर्ता, सारे युवा साथी इसके लिए ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। बगोदर में विधायक महेंद्र सिंह की 19वीं शहादत दिवस काफी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर उनके पैतृक गांव खंभरा में उनकी आदमकद प्रतिमा पर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर एक संकल्प सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बुलडोजर का घमंड, इसके खिलाफ आज महेंद्र जी हमारे बीच में खड़े हैं। हम तो कहेंगे कि महेंद्र जी हमसे ये आह्वान करने के लिए बीच में उनकी जो प्रतिमा है वो हमसे कुछ कह रही है। वो जो उनकी मूर्ति है वो हम तमाम लोगों से, बगोदर के और पूरे गिरिडीह के हर एक से, जो माले के सदस्य हैं सिर्फ उनसे नहीं, हर एक से, महेंद्र जी से लगाव रखने वाले
जो लोग ये कहते थे कि भाई महेंद्र जी थे और आज भी माले के लोग जब हैं तो उसमें हमारे इलाके को एक सम्मान मिलता है। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 82104827 अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916।